एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रतिमा पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, मैंने कुछ दिनों से शुरुआत की है वीडियोस की कि मैं सीरीज वाली बता रही हूँ जिसमें ब्राइडल टाइम पे मैंने क्या क्या ख़रीदा था। तो सबसे पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट टॉक वाले वीडियो में बताया था नेकलेसेस, एंड दूसरे वीडियो में मैंने बताया था चूड़ियाँ और बैंगल्स मैंने जो लिए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो आई होप आप उन दोनों वीडियो को भी देखे होंगे और देख सकते हैं अगर आपको लगे तो। मुझे लगता है अच्छे लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइड के टाइम पे पहनने वाले शूज़ की, सैंडल्स की। तो क्या होता है कि बीइंग ब्राइड हमें बहुत लंबे लंबे स्केड्यूल तक खड़े होना पड़ता है। अब इन खड़े होने में हमें चाहिए भी होता है कि जो ब्राइड की वाइब को मैच करे, तो चमक धमक भी चाहिए होती है और कंफर्टेबल भी चाहिए होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ढूंढते ढूंढते मैंने चांदनी चौक बहुत छान मारा, बहुत देखा, पर पहनने के बाद ऐसा लग रहा था कि फ़ील नहीं आ रहा। चमक धमक तो दिख रही है लेकिन फ़ील नहीं आ रहा। ऐसे बहुत अच्छी शॉप पे देखे हैं। यहाँ गाज़ियाबाद में भी एक पास ही में एक मार्केट है, गाज़ियाबाद मार्केट, उसमें भी हम घंटाघर मार्केट, उसमें भी हम गए, लेकिन रेंज अच्छी खासी थी। मतलब ब्राइड का नाम लेते से ही, या फिर हम कहे कि हमें चमक धमक दिखाओ, तो जैसे हमारी आस्क होती है कि हमें ऐसी सैंडल्स चाहिए, वैसे उसका प्राइस बढ़ जाता था। 1500 से 2000 3000 ऐसे प्राइस हो जाता था, और कंफर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो प्राइस, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने हमेशा से सुना है कि चांदनी चौक जाके ही शॉपिंग एंड होगी, ऐसे बड़े बड़े मार्केट जाके ही शॉपिंग एंड होगी। तो मेरी आंखों को तो तलाश रहती थी ऐसी शॉप की जो चांदनी चौक या कहीं से ऐसी, मैं भी उन्हीं सब चीज़ों के चलते चल पड़ी थी। लेकिन जब अंदर गई तो ऐसा लगा कि यार ये वो जगह नहीं है जहाँ मुझे सही मिलेगा, जहाँ मुझे सुकून मिलेगा। तो फाइनली, क्योंकि हमेशा से मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा है एंड साथ में भी कोई नहीं था, तो कन्फ्यूज़न भी रहता था कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। तो मिंत्रा पे मेरी सारी सोल्यूशन का एंड हुआ, मतलब ये कह सकती हूँ। मिंत्रा पे वो सब मिला जो मुझे एक सहेली के तौर पे उसने हेल्प की। तो बहुत अच्छा कलेक्शन मिला, एंड कलेक्शन के साथ ही मैंने बहुत अच्छी चॉइस की जो कि मुझे कंफर्टेबल बनाए रखा। ब्राइड के टाइम पे हमें बहुत लंबे टाइम तक अटेंटिव रहना पड़ता, खड़े रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा एंड कंफर्टेबिलिटी टॉप नॉच मिली। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कोई बहनों, फ्रेंड्स को हेल्प हो जाए इन सैंडल्स से। तो मैं आज लेकर आई हूँ जो मैंने ब्राइड के टाइम पे सैंडल्स खरीदी, उनका कलेक्शन। तो कलेक्शन तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी कि कुछ सैंडल्स अभी भी मायके में पड़ी है, बट जो मतलब एक तो कहते हैं क्या हो रहा था कि मयंक के घर में, मयंक 2 भाई है और मेरे हस्बैंड, मतलब उनके घर में सिर्फ वो दोनों भाई हैं, कोई बहनें नहीं हैं। और ताऊ जी की लड़कियां जो बड़े बड़े, वो अपने परिवार में बिजी थे, तो कोई भी ऐसे पर्सन नहीं थे जो कि मेरे लिए शॉपिंग कर सके उनके साइड से कि दुल्हन को क्या देना है। तो मैं ही लड़की थी और मेरे से ही चॉइस करके कि तुझे, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ जाते थे कि हम दोनों को, लड़के को क्या लेना, लड़की को क्या लेना। तो वो बोलते थे कि तेरे को जो चाहिए तू ले ले। तो मेरे को मार्केट में तो जैसा बताया नहीं मिला, तो फिर मैंने मिंत्रा से ही लिया उनकी साइड से कि वो मुझे अपने साइड से क्या दे सकते हैं। तो कुछ सैंडल्स हैं जो कुछ मेरे ससुराल में पड़ी हुई है, और मायके से जो ली थी वो मायके में पड़ी हुई है। तो कुछ सैंडल्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने जो सैंडल ली थी वो ली थी एसेंशियली पहनने के लिए। मतलब जब मुझे जैसे होता है ना कि कहीं इनविटेशन आ रहा है, कहीं जाना है, तो कंफर्टेबली पहन भी सके और अच्छी भी लगे। तो गोल्डन सबसे एसेंशियल कलर होता है जो कि आप लेते हो। तो गोल्डन कलर की भी मैंने सैंडल ली थी, मैडम ग्लोरियस की। मैंने इन्हें बहुत पहना है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा घिस गई है। पर ये जो मैंने सैंडल ली थी मैडम ग्लोरियस की, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा पहना है, और ये इतनी कंफर्ट थी क्योंकि ये जो इस तरह की हील आ जाती है ना, वाइड हील, ये बहुत कंफर्टेबल होती है, और हमें थोड़ी हील भी आ जाती है तो साड़ी का लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैडम ग्लोरियस की हील ली थी मैंने, समथिंग कुछ 900 की थी, पर क्वालिटी इसका यहाँ पर आप देखोगे तो ये बहुत कंफर्टेबल कुशनिंग है जो कि बहुत कंफर्टेबल रहता है, पाँव में कहीं भी दर्द नहीं होता है। आपको अगर थोड़ी बहुत हील पहनने की आदत है तो आप इन्हें बहुत, मतलब एक तो होता है जिसको बिल्कुल भी आदत नहीं है वो तो बिल्कुल हील पहन ही नहीं पाता है, बट जो थोड़ी बहुत हील पहन सकता है, क्योंकि मेरी भी आदत थोड़ी बहुत हील पहनने की थी, तो उस टाइम पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसे कोई बहुत डिस्कम्फर्ट में मैं नहीं रह सकती थी। ये मैडम ग्लोरियस की सैंडल है, ये मैंने इन्हीं की साइड से ली थी। तो 5 जोड़ी जो
ज़रूरी शूज़ आते हैं या सैंडल्स आती हैं, वो इनमें से एक ये थी। दूसरी सैंडल थी मेरी जो दुल्हन के कलर होते हैं उस तरह से मरून कलर में। ये है अनोख से ये भी बहुत अच्छी हील्स हैं जो कि हम साड़ीज़ के साथ कैरी करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, और मरून कलर में है। एंड ये कुशनिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। मेरा हर सैंडल में कुशनिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि मुझे तभी कंफर्ट होता है, तो इसका कुशनिंग भी बहुत अच्छा है। इसकी भी हील अगर आप देखोगे तो ऐसी वाइड हील है, ब्लॉक हील है। इन्हें मैंने ज़्यादा नहीं पहना है, कुछ 1-2 बार साड़ी के साथ तो कहीं इन्विटेशन वगैरह में ही पहना है, बट मैडम ग्लोरियस वाली मैंने तो बहुत घिस दी है पहन के दिख भी रहा होगा। तो ये इसकी हील जो ऐसी वाइड हील्स होती है, ब्लॉक हील्स, ये कंफर्टेबल रहती है। ये थोड़ा सा इसका शेप इस तरह से है, यहाँ से बहुत डेप्थ मतलब डीप है, तो ये थोड़ा सा खड़े रहने में ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता है। बट हाँ, इसके कुशनिंग के साथ अगर देखें और हील्स के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। लिंक मैं यहाँ पर लगा दूँगी आपको जो भी लेना है। ले लेना। एंड यार मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैंने अभी शुरुआत तो की है इस तरह से, तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा ऐसे कैसे मैं आपको हेल्प कर सकूँ लिंक वगैरह के थ्रू। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट में लिंक लिखोगे कौन सी चाहिए आपको, तो फिर मैं बता दूँगी। तीसरी ये मेरी सैंडल है रेड कलर की जो दुल्हन वाला रेड कलर होता है ना, मैंने बहुत सारी देखी, मोची की सैंडल देखी थी, बट मुझे ये हाउस ऑफ पटौदी की ये रेड सैंडल्स दिल लेके चली गई थी। और जब ये रिसीव हुई थी तब तो वाओ, मतलब वाओ फील आ रहा था। तो ये एकदम मखमली सी सैंडल्स हैं एंड गोल्डन एंड रेड, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन। तो ये सैंडल हमारे दुल्हन के दिनों के एसेंशियल मुझे लगे कि इनके साइड से, क्योंकि मैं जो सैंडल लेने वाली थी वो सिर्फ कलेक्शन में रखना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं पहनूं भी उन्हें। तो ये जो सैंडल है यहाँ पर कुशनिंग है, बहुत एक्स्ट्रा कुशनिंग है। ये जो देख रहे हो आप गोल्डन, इस गोल्डन में कुशनिंग है। एंड ये जो पूरा है ये कुशनिंग से है और वेलवेट सा फील है, ये बहुत सिल्की सा, तो बहुत सिल्की सी चप्पल लगती है मतलब ये। और ये देख रहे हो आप, इनकी हील पे भी गोल्डन कलर है, ब्लॉक हील्स हैं ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत पहनी है मैंने करवा चौथ और ऐसे बुलावे में। तो इस तरह से ये रेड हील्स मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको प्रॉपरली दिखी होगी मैं पाँव में पहन के दिखा दूँगी, अगर पॉसिबल रहा मेरे से वीडियो एडिटिंग में तो मैं बता दूँगी आपको। एक हील्स थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि क्या होता है कि ये तो 3 हील्स वैसी हो गई थी जो इनकी साइड से मैंने 5 हील में से 3 ये हील है और 2 घर पे ही रही है उत्तराखंड में। एंड ये 3 मैंने बता दी जो मेरे पास थी। अब इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारी हील्स होती है वो होती है जो कि हम लहंगे के साथ पहनते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि शूज़ का चलन हो गया है, शूज़ आप पहन सकते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिशनली पुराने टाइम से हैं वो नहीं पहन पाते, शूज़ में वो वाइब नहीं आ पाती है, सैंडल में ही हमें गर्ली लुक लगता है। तो मैंने वो सैंडल्स लिए थे क्योंकि हमारा लहंगा बहुत लेंथ वाला होता है और गहरा आता है, तो और फिर उसमें क्या होता है स्टेज पे हमें काफ़ी टाइम तक खड़े होना पड़ता है, तो हमारे पाँव थक जाते हैं। मेरी आंखों को तलाश थी कि कुछ ऐसा मिल जाए जो क्लासी भी लगे, अच्छा भी लगे और कंफर्टेबल भी रहे। तो इन सब में भी कंफर्ट है ही सही, आप देख रहे होगे कंफर्ट मेरा मेन फोकस है। तो कंफर्टेबल, मेरे शूज़ तो कंफर्टेबल ही होते हैं, ये सारे कंफर्टेबल हैं। एंड वो जो इनमें तो क्या होता है कि टेम्परेरी खड़ा होना होता है, कहीं
क्योंकि हम मेनली क्या होता है कि कार में बैठे, कहीं उतरना है तो उतरने के 15-20 कदम वहाँ तक चले उनके गेट तक, फिर वापस आके बैठे, तो इतनी ही देर इनमें या फ़ोटो वोटो के लिए थोड़ी बहुत देर खड़ा होना। तो ये इनमें हील्स हैं, मतलब लॉन्ग टाइम खड़े होने के हिसाब से नहीं, पर कंफर्टेबल है, बट आने जाने थोड़ा बहुत दिखावा करने वाले सैंडल्स है। मैं जिस सैंडल की बात कर रही हूँ वो सैंडल है मेरे स्टेज प्रोग्राम वाले टाइम के सैंडल, जो कि अगर थोड़ा सा लहंगा उड़ जाए, दिख जाए तो अच्छे भी लगे, ठीक भी लगे और अच्छे कंफर्टेबल भी हो। तो उन हील की अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि प्रतिमा कितना बुरा हाल कर दिया, क्योंकि मैंने उन्हें कंफर्ट के नाम पे इतना पहन लिया कि बेचारे 1-2 बार तो पानी, क्योंकि गाज़ियाबाद में बारिश होती है तो पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, और एक बार ऑल ऑफ सडन मयंक ऑफिस से आए नहीं थे और मुझे बाहर जाना पड़ा था ऑफिस से, तो बारिश हो रही थी और बारिश घुटने तक पानी भर गया था बाहर गली में, तो वो पूरे डिप होके आए, ऐसे 2-3 बार डिप हो गए बेचारे बारिश में, तो वो थोड़े से जर्जर हो गए। पर फिर भी क्योंकि उनकी वफ़ादारी इतनी ज़्यादा है कि मैं जर्जर कंडीशन में ही सही लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो वो सैंडल मैं निकालती हूँ। तो मैंने जो स्टेज पे सैंडल वियर करने का सोचा था वो है मेरे वेजेस। तो इस तरह से है ये, इस तरह से पूरी फ्लैट, मतलब सिमिलर हाइट वाली हील्स हैं, एंड आपको काफ़ी हाइटेड दिखाता है ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत ग्लिटरी सा है, पर ये बारिश के कारण बेचारा पूरा टूट गया। पर आप देख रहे हो इसका सोल क्वालिटी कितना सही है, इतना बारिश में भीग गई थी पूरे घुटने पानी में, लेकिन फिर भी टूटी नहीं है। तो जब आपको कोई लहंगा पहनना हो, जब आपको ऐसे बहुत गहरा वाला कोई चीज़ पहनना है, उसके अंदर हील्स पहनना है हाइटेड दिखने के लिए, तो ये हील्स बहुत अच्छे रहेंगे, ये वेजेस बहुत अच्छे रहेंगे। ये थोड़े से ख़राब हो गए हैं इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, पर मेरे फोटोग्राफ़र की फ़ोटोज़ मेरे पास आए नहीं हैं मायके वाले के, अगर आएंगे तो इसका फ़ोटो सुंदर सा फ़ोटो लगा दूँगी, बिल्कुल बेइज्जत सा दिख रहा है ये तो। पर ये मैं जो मिंत्रा से दिख रहा है रेफरेंस फ़ोटो वो लगाऊंगी, पर एग्जैक्टली सेम ही आएंगे और ये बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप लेते हैं तो कभी भी आप थकेंगे नहीं, पूरे टाइम आप कॉन्फिडेंटली खड़े रहेंगे, कंफर्ट में खड़े रहेंगे। इसका भी कुशनिंग बहुत अच्छा है, ये भी कुशन सा ही है तो कंफर्टेबल रहता है, ज़्यादा कुशनिंग भी नहीं है कि आपके पैरों को जोर पड़े किन्हीं भी सैंडल में, और अच्छा भी है, ग्लिटरी सा है। तो अगर आप जब लहंगा अगर उठ जाए तो थोड़ा सा उठा के देखें तो ग्लिटर सा लगता है, तो ये बहुत अच्छा वाइब देता है दुल्हन वाला। तो आई होप आपको ये सैंडल्स अच्छी लगी हो। शुरुआत है गाइस इस तरह का, ये बस ये है कि घर में कोई पूरा ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, सैटरडे संडे मिलते हैं जॉब से, तो जॉब तो बस चल रही है यार, कहते हैं ना खाना खर्चा निकालने के लिए जॉब चल रही है, बट बस ये काश यही है यार कि फैमिली के साथ बैठे, थोड़ा फैमिली चाहिए यार, बहुत थक गए मतलब करते करते। यहाँ पर क्या होता है पूरे टाइम पे अकेले अकेले घूमते रहो, थोड़ा बहुत तो माइंड में बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अब वो मेरे साथ कब तक कितना बैठेंगे, थोड़ा तो दोस्तों में यारों में बैठना ही होता है, तो थोड़ा थोड़ा चले जाते। जब वो चले जाते तो मुझे याद आती है फैमिली की बहुत। ना मैं सास ससुर के पास रह रही हूँ और ना मायके जा पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि जॉब में उतनी ही छुट्टियाँ मिलती है जितने कि आप मिल जाती है आराम से, बट उतनी ही मिलती है जितना आप ज़्यादा आराम से नहीं रह सकते। तो मायका है MP में, ससुराल है उत्तराखंड में, तो दोनों में छुट्टियाँ जो लॉन्ग वीकेंड आते हैं वो छुट्टियाँ ऐसे निकल जाती है। तो सुकून वाली ज़िंदगी जो है वो आप लोगों के साथ है यार। कहते कहते थोड़ा सा रोना आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फील से बोल रही हूँ लिटरली यार, मतलब ऐसा लगता है कि अकेले बात करने में ना, ब्राइड के टाइम के अकेले बात करते करते बहुत सारी फील आ जाती है, एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेले ही बात कर रही हूँ, पता नहीं, मिक्स फीलिंग है। फैमिली की याद आती है, अकेले बात करती रहती हूँ कैमरा से, बस जल्दी से कमा धमा के घर जाना है यार। दिल्ली में कुछ
मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा नहीं है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, इतना बड़ा घर है, लेकिन इस घर में कौन रह रहा है और ज़्यादा। मैं और पति देव एक आस में दूसरा कमरा पूरा सेट रखते हैं कि शायद कोई मेहमान आएगा रहेगा, लेकिन इतनी दूर सब अपने अपने स्केड्यूल में बिजी रहते हैं कि कौन ही आ पाता है। तो बस चल रहा है। आई होप आप सभी को ये सैंडल्स कुछ अच्छी लगी हो, अगर कुछ लगी होगी तो लिंक लगा दूंगी, आप ले सकते हैं। आपको भी पहनने में बस सिंपल इतना है, कंफर्ट रहेगा। सुंदर अगर आपको लग रही हो, वो उनकी तो मैंने हालत बहुत ख़राब कर दी, सुंदर अगर लग रही हो तो आप देख सकते हैं। गोल्डन वाली मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेगी आप सभी को, तो ये बहुत सुंदर है एंड पहनने पे भी पैरों में बहुत अच्छी लगती है। मैं रेफरेंस वीडियो यहाँ पर लगा दूंगी, कोशिश करूँगी लगा दूंगी। मैडम ग्लोरियस वाली भी जब सही थी तो ये बहुत अच्छी थी, सुंदर दिखती थी, ये पैरों में बहुत सुंदर दिखती है। अब तो इतनी ख़राब हो गई कि पहन के भी दिखाऊंगी तो बुरी ही लगेगी। तो ये अच्छी थी। 2-3 बार पानी में गीली हो गई, बाहर बारिश हो रही थी और उत्तराखंड में बारिश हो जाती है तो बाहर आंगन में रखी रह गई थी, तो ये गीली हो गई थी, इस वजह से सॉल थोड़ा उनका उखड़ गया था, बट अच्छी है, टिकाऊ है। तो आप ये देख सकते हैं एंड अगर कुछ भी लगे कमेंट ज़रूर करना। इसी तरह बने हो कुछ लोग तो साथ बने रहना, फैमिली बनाते हैं और हेल्प करती हूँ कुछ एसेंशियल चीज़ों में, कुछ जो भी टिप्स मेरे से हेल्प हो जाए आप लोगों को, जो मेरे से मैं कर सकूँ आप लोगों के लिए, तो ज़रूर बताना। राधे राधे।